मगर मसला सिर्फ इतना था है, वो गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम मरेंगे, किसी को कुछ पता ना होगा कौन मर गया खड़े। ये सुनकर मैंने पागल से कहा है, पागल खामोश, तेरी बातें सुनकर कहीं मेरी खैरत जाग न जाए, कहीं मैं जोश में निजाम से टकरा न जाऊं। जिसके बाद पागल ने मुझे कहा, जानी फिक्र मत कर, तुम्हारी गैरत की अर्थी कब की उठ चुकी। तुम्हारे भाई साहब, एक बड़ा बच्चा जमूरा नाचते हुए बलूचिस्तान जाता है और अपने सामने छोटे बच्चे जमूरों को नाचते हुए पाता है और उनके सामने नाचते हुए फरमाता है, क्या है बच्चे जमूरो, पीटीआई की तरह हमारे जलसों में खवातीन नहीं नाचती, बल्कि ये काम हम मर्द करते हैं। यानी हम जमहूरियत की छाती पर चढ़कर डुगडुगी पर नाच सकते हैं, उंगलियों पर नाच सकते हैं, किसी के इशारे पर मुल्क और कौम की गैरत की नीलामी पर नाच सकते हैं, मगर ढोल की थाप पर हरगिज़ नहीं नाच सकते, क्योंकि हम गैरतमंद लोग। ये सब बातें हमको एक पागल ने बताई। पागल ने हमको मजीद बताया कि मियाँ साहब आजकल कौम की टांगे बांधने के लिए जगह जगह जाकर रस्सियां जमा कर रहे हैं। जी हाँ, ये बाप पार्टी, ये एमकेएम और बाकी बच्चे जमूरों की छोटी छोटी पार्टियां, ये वो रस्सियां हैं जिनके जरिए कौम की टांगे बांधकर उसे गिराया जाता है और फिर उसकी गर्दन बड़े कसाईयों के हवाले कर दी जाती है। फिर पागल ने हमको खबरदार किया, क्या है अकल वालो, तुम्हें अपनी गर्दन गर प्यारी हो तो इन इलेक्शन में ये रस्सियां तोड़ने की तुम्हारी भरपूर तैयारी हो, क्योंकि ये वो मफाद परस्त टोले हैं जो हर हुकूमत के दस्तरखान पर पाए जाते हैं और जैसे ही हुकूमती दस्तरखान लपेटा जाता है, ये अवाम को चूना लगाने के लिए नजरियाती बनने का ढोंग रचाते हैं और इनमें से कुछ बलूचिस्तान के गुमशुदा अफराद को ढूंढने निकल पड़ते हैं और कुछ अशराफिया माफिया जगीरदाराना निजाम से टकराने लगते हैं और जैसे नई हुकूमत का दस्तरखान बिछता है, ये वापस लपकते हैं, झपटते हैं, पलटते हैं, पलटकर फिर झपटते हैं। जागीरदाराना निजाम पर नहीं, लोगों को गुम करने वालों पर नहीं, बल्कि दस्तरखान पर, वजारतों पर। फिर पागल ने मुझे शर्मिंदा करते हुए कहा, क्या है अकल वालो, अपनी जहालत देखिए कि कल फिर इन्हीं के जलसों में, इन्हीं बहरूपियों के आगे पीछे तुम अशरफुल मखलूकात बंदरों की तरह नाचते पाए जाओगे, क्योंकि इन हुक्मरानों ने तुम्हें कुछ दिया हो या ना दिया हो, मगर जहालत की नेमत से तुम्हें खूब नवाजा है। जहालत एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके पास ये नेमत नहीं है उसके दिमाग में बहुत बड़ा कीड़ा होता है, वो बेचारा सोचता रहता है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क और कौम की खुशहाली तरक्की के लिए सोचता रहता है, कुढ़ता रहता है। उसके दिमाग के अंदर ख्यालात मुसलसल चक्कर लगाते रहते हैं, मुसलसल दुलतियां मारते रहते हैं, जिससे उसका दिमाग भिन्नोट हो जाता है और वो खबती बावला हो जाता है। मगर जिसके पास जहालत की नेमत होती है और उसकी जिंदगी चाहे कीड़े मकोड़ों की तरह गुजर रही हो, वो चाहे बरसों से नस्ल दर नस्ल चंद खानदानों का बोझ गधों, घोड़ों और खच्चरों की तरह उठाए फिरता हो, और उसकी जिंदगी एकदम मुतमईन होती है। जिंदगी पस्त है मगर मस्त है, ना फिक्र ना फाका, इश्क कर काका। मगर मसला सिर्फ इतना था है, वो गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम मरेंगे, किसी को कुछ पता ना होगा कौन मर गया। कब्रों के ऊपर कब्रें बनी, फिर उनके भी निशान तक मिट गए, कोई नाम लेवा ना होगा, कोई याद ना करेगा, क्योंकि याद उन्हीं को किया जाता है जो इंसाफ के लिए लड़े, जो जुल्म के खिलाफ चट्टान की तरह रहे खड़े। ये सुनकर मैंने पागल से कहा है, पागल खामोश, तेरी बातें सुनकर कहीं मेरी खैरत जाग न जाए, कहीं मैं जोश में निजाम से टकरा न जाऊं। जिसके बाद पागल ने मुझे कहा, जानी फिक्र मत कर, तुम्हारी गैरत की अर्थी कब की उठ चुकी, तुम्हारे जोश का, जिंदा दिली का राम राम सत्य है हो चुका।